हर महादेव फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पिता और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने नए ब्लॉग में। सो गाइस, आज क्या हुआ ना, मैं बहुत ही अच्छे मूड से उठी थी कि सब कुछ अच्छा कर रहा है मुझे, लेकिन आज अचानक से पतिदेव से हो गई थी लड़ाई और पूरा मूड हो गया था ऑफ। क्यों हुई थी वो भी आप लोगों के साथ मैं अभी शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस, अभी सुबह का समय है तो मैंने छत पर टहला, उसके बाद मैं आ गई थी तो जियान उठ चुका था। और आजकल ना वो खुद ही उठ जाता है, लेकिन लेटा रहता है। जब मैं प्यार करती हूँ तभी वो मतलब उठता है, तो बहुत अच्छा मूवमेंट रहता है। बच्चे जब छोटे रहते हैं ना, फिर जब बड़े हो जाते हैं, जब तो सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। आज ना मैंने ब्लॉग थोड़ा सा लेट शुरू किया था, मतलब मेरे घर की क्लीनिंग हो गई, नहाना हो गया, पूजा हो गई, सारी चीज़ें हो चुकी है और अभी बनना है लंच। तो लंच में क्या बन रहा है वो थोड़ा सा ना डिसाइड करने में टाइम लग जाता है यार, क्या बनाए रोज़ का यही होता है। सुबह भी यही सोचना है कि क्या बनाना है, रात में भी यही सोचना है कि क्या बनाना है। तो यहाँ पे ना मैंने चावल निकाल लिया था और चावल को मैं अच्छे से 2-3 पानी से धो लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बनाती हूँ। क्योंकि आजकल की लाइफ में ना सारी चीज़ों में मिलावट है, तो जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं सभी में मिलावट है, लेकिन खाना तो है, तो उसे अच्छे से वॉश कर ही खाया करें। मैं तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ। और यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर दिया था और चावल बनने के लिए रख दिया है। और पतिदेव आ गए थे सब्ज़ी लेकर, तो आए हैं आलू और पालक लेकर, और मेरे लिए ना वो आम लेकर आए थे क्योंकि मैं कच्चा आम खाती हूँ। उन्हें तू गया था साथ में मेरे, अब वो तो सब जगह जाता, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ दौड़ लगा कर जाता। 15 की तो एक मम्मी मैंने दे दी। लेना आम 10 रुपए का दिया उसने, मैं एक। उन्होंने मेरे लिए एक आम खरीदा है, जो कि अभी काफ़ी महंगे चल रहे हैं आम, क्योंकि अभी अभी आया है इसलिए थोड़ा सा महंगा है। मैं तो आम बहुत ज़्यादा खाती हूँ, चाहे कच्चे हो चाहे पके हो मुझे दोनों ही आम बहुत ज़्यादा पसंद। दूध वाले भैया तो बहुत पहले आ गए थे, तो यहाँ पे दूध में छान के रख रही हूँ। आज मैंने दूध थोड़ा सा ज़्यादा लिया है क्योंकि मुझे बनाना है दही। और यहाँ पे दूध गर्म होने के लिए रख दिया था, चावल बन रहे हैं। और यहाँ पे मैं आ गई थी पालक लेकर, और इसे हम साफ़ कर लेंगे। तो अच्छी साफ़ पालक थी, नहीं तो अभी ना क्या हो रहा था कि मतलब जो भी भाजी आती है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा माटी लगी हुई रहती है। तो वही मैं देख रही थी। मैं पहले ना ऐसे जड़ का जो रहता है उसे मैं निकाल देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आराम से तोड़ती हूँ। इससे क्या होता है, जो भी मट्टी रहती है ना वो मतलब निकल जाती है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो मैं यहाँ पे कट कर रही थी और मैंने सोचा था कि आज बनाएंगे हम पालक से ये पकोड़े या कुछ बनाऊंगी सोच रही थी मैं। लेकिन पतिदेव बोल रहे थे कि आलू और पालक बनाना है। मैंने कहा नहीं, आलू और पालक नहीं बनेगी, क्योंकि मुझे आलू पालक ना उतनी अच्छी नहीं लगती है। तो मतलब पालक खाना पसंद है, लेकिन कुछ और बना के खाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसी बात में हम लोग की हो गई थी लड़ाई। और उसके बाद फाइनली क्या हुआ वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था आटा, और आटा को फटाफट से लगा लेते हैं। तो आज मैंने सोचा था कि मैं रोटी थोड़ी ज़्यादा बना लेती हूँ ताकि मैं शाम को ना बनाऊँ, क्योंकि आज हमें कहीं जाना है और फिर कहीं जाओ और फिर आओ ना, तो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और टाइम का भी कोई भरोसा नहीं है कि जल्दी आ रहे हैं लेट आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे रोटियाँ थोड़ी सी ज़्यादा ही बना रही हूँ। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं ना डेली ब्लॉग डाल रही हूँ, मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ, डेली डाल रही हूँ। लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्यों। अभी मैंने बहुत सारे ब्लॉग डाल चुकी हूँ और आप लोग ना मतलब उसमें व्यूज़ पता है आपको कितने आ रहे हैं, 2-3 ऐसे 20 तक आ रहे हैं बस, उससे ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस है कि आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे। क्योंकि ये मेरी ज़रूरत है, मेरा काम है और सब कुछ मुझे इसी से करना है। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और जो भी आपको लगता है कि ब्लॉग में सही नहीं है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पानी ले लिया था और इसको रख दिया है मैंने गर्म होने के लिए। और यहाँ पे हम निकाल लेंगे दाल। तो यहाँ पे मैं मूंग दाल मैंने बुलाया है, पता नहीं बोलते बोलते मुँह में क्या हो जाता है मेरे। तो मैंने यहाँ पे बुलाया है मूंग दाल, क्योंकि मूंग दाल ख़त्म हो गई थी। और गाइस, आप मेरी स्माइल, मेरी हंसी पे मत जाइएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही हैं, लेकिन मेरी जो हंसी है ना वो नहीं जाती है। और यही बस एक अच्छी बात है। बाकी तो ज़िंदगी तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैंने पिछले ब्लॉग में आपको सब कुछ बताया है अपनी ज़िंदगी के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखिएगा और उससे मोटिवेट हुइएगा। अगर आपकी लाइफ में भी कुछ गलत हो रहा है या ऐसा कुछ चल रहा है तो आप उसे छोड़कर और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। जो आपको पसंद नहीं है उसे इग्नोर करें और आगे बढ़ जाएं। तो यहाँ पे ये भाजी काट रही है, देखिए इस तरह से काट रहे हैं। तो इन्हें पहले सब्जी काटते ही नहीं बनती थी, अभी अभी काटना सीखे, है ना। हाँ, पालक की भाजी है ये, काट रहे हैं, छोटे छोटे कर रहे हैं। आपको पसंद है? हाँ,
देव छोटी छोटी हेल्प कर देते हैं, जिससे बहुत खुशी मिलती है। तो यहाँ पे दाल का जो इस तरह का जो झाग निकलता है ना, वो निकाल देना चाहिए, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया था लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर, उसको हमने गलने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे जियांस खेल रहा था। उसके बाद मैंने सोचा चलो अब थोड़ा सा किचन पे क्लीन कर लेते हैं, जब तक दाल गल रही है। तो उतना टाइम तो किचन में रहना ही है, तो क्यों ना काम ही कर लिया जाए। तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो अपनी जगह पे रख रही हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आईना क्या कर रहे हैं। तो गाइस, ब्लॉग शूट करने के लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है, तब जाके शूट होता है। और एक ही चीज़ को 10 बार करो तब जाके एक परफेक्ट शॉट आ पाता है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि मेरे पास जो ट्राइपॉड है ना, उससे पूरा क्लियर नहीं आता है, पता नहीं क्यों। तो और फिर ना जैसे मुझे बैक कैमरे से कुछ शूट करना होता है, तो मैं आईना रख लेती हूँ और उसमें मैं देख लेती हूँ कि शूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। तो अगर आप भी मेरी तरह न्यू ब्लॉगर है, तो आप भी इस तरह की टिप्स आप आजमा सकते हो। और अगर आप बोलोगे कि मैं किस तरह से शूट करती हूँ, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आपके कमेंट आने पर। तो यहाँ पे मैं फ्रिज से भी बाकी सामान निकाल रही थी। और गाइस, अभी आप देख सक रहे हो, मतलब आप सुन पा रहे होगे, समझ पा रहे होगे कि मैं ना अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरी सांस जो है वो फूल रही है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं गाइस, बहुत सारी दिक्कतें हैं। आप लोगों के सपोर्ट से बहुत सारी चीज़ें सही हो सकती हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे दाल जो है ना आधी गल गई थी, तो यहाँ पे मैंने इस पर पालक ऐड कर दिया है। अब ये अच्छे से मतलब सेट हो जाएगी। उसके बाद हम इस पर तड़का लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर दिया है और इसमें नॉर्मल सा तड़का लगेगा। मतलब यहाँ पे ऐड करूँगी मैं लहसुन और जीरा, और इससे अच्छे से तड़कने के बाद हम झोंक लगा देंगे। तो इस तरह से आप बना सकते हो, बहुत ही टेस्टी दाल बनती है, बहुत ही हेल्दी है। दोनों ही चीज़ बहुत हेल्दी है, पालक भी बहुत अच्छा होता है और मूंग दाल तो होती ही बहुत अच्छी है। और अच्छे से मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, गैस वगैरह हो रही है, तो अगर आप मूंग की दाल खाते हो ना, तो उससे आपको अच्छा फील होता है। मतलब ये हल्की होती है बाकी दालों से, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पे जो दाल है वो बन के रेडी हो चुकी है। और उसके बाद हमने किया था लंच, और लंच करने के बाद मैं लग गई थी अपने काम पे, मतलब वीडियो एडिट करने में लग गई थी। और जियांस के पापा यहाँ पे खेल रहे हैं। ये सुपर हीरो वो गिर गया। और ये है नाइट का टाइम जब मैं डिनर बना रही हूँ। तो डिनर सिंपल सा था आज हमारा, क्योंकि सुबह सब्ज़ी नहीं बनाई थी, सिर्फ दाल ही बनाई थी। तो ये बोल रहे थे कि कुछ अलग सा हो जाए, तो फिर मैंने कहा कि क्या खाना है आपको। तो इनकी फरमाइश थी कि इन्हें ऑमलेट खाना है। तो मैंने इन्हें काम दिया था कि आप प्याज काट दीजिए। तो इन्होंने प्याज ऐसी काटी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। जब ऑमलेट बनेगा तो आप देख रहे हैं कि प्याज किस तरह से कटी हुई है। तो आप लोग बताना, आपके हस्बैंड भी ऐसे ही करते हैं कि जब आप उन्हें कुछ हेल्प करने के लिए बोलते हैं? मेरे साथ तो बहुत होता है, जब भी मैं उन्हें कुछ बोलती हूँ तो उसका उल्टा ही हो जाता है। तो यहाँ पे फिर ऑमलेट बन गया था और फिर हमने किया था डिनर। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।